जय हिंद दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एपिसोड नंबर 4। ज्योग्राफी का एपिसोड नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी से एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 यानी कि 3 वीडियो दे दिया है, जो कि उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कल जो हमने क्लास लिया था वह ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों से ही संयुक्त रूप से था, तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ टॉप 30 प्रश्नों का, वहाँ से आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे रोज़ाना मिलता हूँ शाम को 9 बजे लाइव। कैसे मिलता हूँ मैं आपसे? लाइव मिलता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रहे, आप सभी लोग प्रश्नों का उत्तर किया करिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं इसमें टॉप 30 प्रश्नों को मैं शामिल करता हूँ, संपूर्ण व्याख्या के साथ मैं आपको बताता भी हूँ, ठीक है। और इसमें जितने प्रश्नों को मैंने शामिल किया है वे सभी एक दिवसीय परीक्षाओं और यूपी पीसीएस या फिर अन्य स्टेट के पीसीएस में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वही प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप बड़े ही इत्मीनान के साथ वीडियो को देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ आप कर दीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या पंजाब। बताइए इन चारों राज्यों में किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती। आपको मिलते 5 सेकंड का समय, बताइए दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बनाने का प्रयत्न करके समझाऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे जो तमिलनाडु राज्य है इसको दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि देखिए भारत की जो आकृति है ना, भारत कुछ इस प्रकार से है, ठीक। और भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से आती है, ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून है वह है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से आती है, ठीक है। अब बताइए तमिलनाडु है कहाँ? तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु तो यहाँ पे है। अगर तमिलनाडु यहाँ पे है, भारत का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ये इस प्रकार से होता है, हल्का सा, है ना, इस प्रकार से। अब तमिलनाडु यहाँ पे है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ तमिलनाडु में वर्षा कैसे हो सकता है? इसीलिए तमिलनाडु में वर्षा नहीं होता, बल्कि राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब, इन तीनों राज्यों में वर्षा होता है। या फिर कह सकते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वह लगभग पूरे भारत में वर्षा इसी के द्वारा होता है, लेकिन तमिलनाडु राज्य इससे वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। यानी कि भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय होता है वह सामान्यतः कब से कब तक रहता है। आपको मिलते 5 सेकंड का समय और 4 उत्तर ऑप्शन। पहला उत्तर ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर तक, दूसरा है जून से सितंबर तक, तीसरा है मार्च से मई तक, या चौथा है दिसंबर से फरवरी तक। उत्तर कीजिए दोस्तों, आप लोग उत्तर करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जून से सितंबर। यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय होता है सामान्यतः वह कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कह रहा है कि भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। पहला कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण होता है, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है, या दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ होता है, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ होता है। आपको मिल रहे हैं कुल 5 सेकंड का समय दोस्तों, और आप लोग उत्तर कीजिए कि शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। बताएं शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यानी शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। जरा इस चीज़ को अगर समझना है तो समझिएगा कि भारत देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। भारत की आकृति दक्षिण में कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब भारत में
एक तो इधर से हवाएं आती हैं, मैं थोड़ा इधर समझाने का प्रयत्न करूं, है ना। इधर पे देखिए, ये मान लेते हैं आपका क्या है, भारत है, और यहाँ पे आपका पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, जो शीतकालीन पवनें हैं, भारत में गर्मी के समय में मानसून हवा चलती है और शीतकाल के समय में मानसून हवाएं चलती हैं। जो गर्मी के समय में मानसून हवाएं चलती हैं वे चलती हैं दक्षिण से पश्चिम की तरफ, दक्षिण से पश्चिम की तरफ, ठीक है। लेकिन जो शीत ऋतु में चलती हैं हवाएं, वे चलती हैं उत्तर से पूरब की तरफ, उत्तर से पूरब की तरफ, यानी उत्तर पूर्व की तरफ से चलती है। किधर से? उत्तर पूर्व की तरफ से हवाएं ये चलती हैं। अब बताइए, जब उत्तर पूर्व की तरफ से चल रही हैं तो इधर कौन सी दिशा होगा? आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं? तो 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं। एक तो चलता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा और दूसरा चलता है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं आता मानसून, उत्तरी पूर्वी हवाओं को क्या कहते हैं? लौटता मानसून या निवर्तनी मानसून। आइए आगे उनकी भी चर्चा किए हुए हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय और ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है कि 8 भागों में, 10 भागों में, 6 भागों में या 11 भागों में। उत्तर कीजिए आप सब, उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8 भागों में। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 8 भागों में बांटा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका दक्षिणी हिस्सा है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो तटीय राज्य जितने हैं वो दक्षिण में है। अब कह रहा है कि लौटती मानसून से, अब लौटता मानसून यानी ऊपर की तरफ से आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ से आएगा, ठीक। और आप यदि देखेंगे तो ऊपर जो है यहाँ पे हिमालय पर्वत भी है। क्या है दोस्तों? हिमालय पर्वत भी है। यानी ऊपर से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है उसको मुख्यतः कौन रोक लेता है? हिमालय रोक लेता है। तो इधर वाली ये जो बंगाल की खाड़ी की ऊपर से आती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून, इसी को कहते हैं। तो ये क्या होता है, किस राज्य में वर्षा नहीं कर पाता? तो ध्यान रखिएगा, ये तो इस पूर्वी तट पर यहाँ पे तो वर्षा करते हुए आती है, ठीक है, पूर्वी तटों पर। लेकिन अब बताइए इन चारों में कौन सा राज्य जहाँ पर वर्षा नहीं कर पाएगी? आप बताइए दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय है, अब तो आप बता ही सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है दक्षिण पश्चिम के द्वारा यहाँ पे वर्षा होता है और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा थोड़ा बहुत मात्रा में हो जाता है। लेकिन लौटती मानसून यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। लीजिए, अभी मैं बात कर रहा था, प्रश्न भी आ गया। कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में, यानी कि आपका जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, कह रहा है कि यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होता है। तो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ है, या निवर्तनी मानसून, या व्यापारिक हवाएं हैं, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। क्या कारण है कि उत्तर पश्चिम भारत में ठंडी में वर्षा होता है? बताइए। वही ठंडी में वर्षा जो हमारे भारत में आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है, तो थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी वर्षा उससे होता है। और जब वर्षा नहीं होता तो तेज़ हवाएं चलती है, हम लोग कहते हैं कि शीतलहरी हवा चल रही है। वही है दोस्तों जो ठंडी में चलता है। बताइए। वेरी गुड दोस्तों, आपने सही उत्तर किया है, कुछ लोगों ने सही किया है। इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। क्या? पश्चिमी विक्षोभ। तो दोस्तों जो शीतकालीन में वर्षा होता है या फिर ठंडी के समय में वर्षा होता है उत्तर पश्चिमी भारत में, उसका कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ध्यान रखिएगा, कह रहे कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों वो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है वह इसी की बात कर रहा है। किसकी? पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। क्या है? कई बार आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वह है क्या? तो वो क्या है दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अरब सागर में होती है, अटलांटिक महासागर में होती है, भूमध्य महासागर में होती है, या हिंद महासागर में होती है? आपको मिलते 5 सेकंड का समय, आप लोग उत्तर कीजिए।
चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर में, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर में होती है। हमारा अगला प्रश्न है आज का, कह रहा है कि वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यहाँ पे वो लोग नहीं रहेगा, वहाँ वाला रहेगा। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? यह मोहसिन राम नहीं रहेगा जी, मासिन राम रहेगा। क्या रहेगा? मासिन राम। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम। क्या दोस्तों? मासिन राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको 4 राज्य दिए गए हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। आपको उत्तर करना है कि इनमें से किस राज्य में मासिन राम है, और मिल रहे हैं आपको कुल 5 सेकंड का समय। तो बताइए। वेरी गुड दोस्तों, इसका सही उत्तर है मेघालय। क्या दोस्तों? मेघालय। यानी कि वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? मासिन राम है। वह मासिन राम किस राज्य में है? मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है नीलगिरी, या खासी पहाड़ियाँ, या सतपुड़ा पर्वत, या पश्चिमी घाट पर्वत। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है खासी पहाड़ियाँ। क्या दोस्तों? खासी पहाड़ियाँ। वास्तव में जो पीछे आपने प्रश्न देखा मासिन राम, जो मासिन राम है दोस्तों, वह किस पहाड़ी के समीप स्थित है मेघालय में? वह खासी पहाड़ी के समीप स्थित है। जो मेघालय है वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों से जब दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा टकराती है तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय राज्य में, और उन तीनों पहाड़ियों से टकराती है गारो, खासी, जयंतिया से, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? खासी पहाड़ी के समीप होता है। और खासी पहाड़ी के समीप स्थित है क्या? मासिन राम। ठीक है, आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 10वां प्रश्न कह रहा है कि अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा होती है। क्या दोस्तों? अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा होती है। तो अरब सागर जो शाखा है उसकी मानसून की दिशा क्या होती है? आपके सामने 4 उत्तर है। उत्तरी पश्चिम, यानी कि उत्तरी पश्चिमी से होती है दिशाएं इसकी, या दक्षिण छोर से पश्चिम की ओर होती है, या दक्षिण पूर्व की ओर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, चलिए पहले उत्तर कर लीजिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं आपका क्या है? भारत है। और मैंने बताया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी 2 शाखाएं होती है, एक तो अरब सागर शाखा होती है, ठीक है, और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। ये किस मानसून की शाखा है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की चाहे अरब सागर शाखा हो चाहे बंगाल की खाड़ी शाखा हो, इसकी दिशा क्या होगी? दक्षिण से पश्चिम की तरफ होगी। क्या इसमें कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय मैंने बताया था आपको, जून से सामान्यतः है सितंबर तक होता है। कहाँ तक? सितंबर तक। लेकिन इसमें न तो जून है न तो सितंबर है। तो बताइए कि कह रहा है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस परीक्षा में दोस्तों, है ना? आपको उत्तर करना है, बताएं। तो सामान्यतः यह खत्म होता है नवंबर महीने में। कब तक? नवंबर महीने में। जब तक नवंबर महीने में ख़त्म होता है तब तक ऊपर से उत्तरी पूर्वी मानसून भी चली आती है, और उसके साथ ही साथ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ का भी असर पश्चिमी भारत में दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही होगा नवंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि अल नीनो संबंधित है। अल नीनो संबंधित है, किससे संबंधित है? पश्चिमी अवदाब से, या पूर्वी अवदाब से, या भारतीय मानसून से, या मौसम की भविष्यवाणी से। आपको मिलते 5 सेकंड का समय कि अल नीनो किससे संबंधित है। वेरी गुड दोस्तों, तो अल नीनो संबंधित है दोस्तों। उत्तर करिए, करते रहिए। भारतीय मानसून से। किससे संबंधित है? भारतीय मानसून से। क्या? अल नीनो। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है अल नीनो से। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 3 बार पूछा गया परीक्षा में, है ना? आगे ध्यान रखिए, 13वां प्रश्न कह रहा है
कि वर्षा की सर्वाधिक विरलता, विरलता का मतलब सबसे कम वर्षा, देखिए सबसे यहाँ लिख दिया गया है, सबसे कम रहेगा बीच में, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्षा की सर्वाधिक विरलता यानी सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है। आपके सामने चार वर्षा है, सॉरी चार क्षेत्र हैं, दिया गया कि लेह, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में से कौन से जगह पर सबसे कम वर्षा होता है। आपको मिलते 5 सेकंड उत्तर बताने के लिए। उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए आप सब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेह। क्या है? लेह, यानी लेह में सबसे कम वर्षा पाई जाती है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग उत्तर कीजिए, 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ कि तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है। उत्तरी पश्चिमी मानसून है, या उत्तरी पूर्वी मानसून है, या पूर्वी अवदाब है, या पश्चिमी अवदाब है, बताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या? उत्तरी पूर्वी मानसून। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो दक्षिणी छोर है, कुछ इस प्रकार से है। अब भारत में जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वह इस प्रकार से आती है, ठीक है, इस प्रकार से आती है। तो यह तमिलनाडु तट पर क्या होती है? तगड़ा रूप से टकराती। कहाँ पे? तमिलनाडु तट पर। हालांकि अन्य तटों पर भी टकराती है, लेकिन तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में जो वर्षा हो रही है किसके कारण हो रही है? उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा हो रही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न हमारा आज का है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। इसका उत्तर तो अभी भी हमने बताया दोस्तों कि तमिलनाडु राज्य जो है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून को ही लौटता मानसून भी कहते हैं, ठीक है। लौटता मानसून और एक नाम दिया जाता है निवर्तनी मानसून। क्या? निवर्तनी मानसून। तो ध्यान रखिएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ये भी पूछा गया है, तगड़ा रूप से पूछा गया दोस्तों। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल में। और आपको देते हैं कुल 5 सेकंड का समय, तुरंत बताइए, बताइए दोस्तों। कह रहे भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। वेरी गुड, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। उत्तर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वेरी गुड, केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ये वाला जो भारतीय क्षेत्र है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है सबसे पहले किस राज्य से टकराता है? केरल राज्य से। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल राज्य में होता है, ठीक है दोस्तों। आगे 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की 17वां प्रश्न गलत तो नहीं लिखा गया है, रुकिए देख लें दीजिए तो, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। क्या दोस्तों? मुख्यतः प्राप्त होती है। कह रहे कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किसके द्वारा? यानी भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किसके द्वारा होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा या वापस होती मानसून, इसी का दोनों का एक ही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा या संवहनिक वर्षा द्वारा। तो दोस्तों आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किसके कारण होता है। तो दोस्तों वेरी गुड, इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर ये दोनों को तो नाम सेम है, किसका? उत्तरी पूर्वी मानसून और लौटती मानसून यानी वापस होती मानसून। इन दोनों, ये तो दोनों एक ही है। संवहनिक वर्षा से भारत में वर्षा होता ही नहीं है, जो संवहनिक वर्षा है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किसके द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम के मानसून द्वारा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपको 4 क्षेत्र दिया गया है,
पश्चिमी घाट, हिमालय प्रदेश या मतलब कि पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र या मेघालय। या दूसरा ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश तथा बिहार। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब। या चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। कह रहा है कि भारत में निम्न क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। आपको ऑप्शन देना है और 5 सेकेंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपको उत्तर देना है, दीजिए। वेरी गुड, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए यार, कहना पड़ेगा मुझे अब। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। इन तीनों क्षेत्रों पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में किस मानसून से वर्षा होता है। देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछा गया है, आपको कोई भी राज्य उठा करके पूछ लेगा। अभी मैं जो टेस्ट लेने वाला हूँ, मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट ध्यान दे, उसमें मैं यहाँ से भी प्रश्न शामिल करूँगा, मैं किसी भी राज्य को उठा के दूंगा प्रश्न, तो ध्यान रहे। कह रहा है कि झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है। उत्तर है आपके पास उत्तरी पूर्वी मानसून, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या नॉर्वेस्टर, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहली बात ध्यान रखिए, भारत में द्वितीय मानसून हवाएं चलती ही है, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी जब भी वर्षा होगा या तो उत्तरी पूर्वी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होगा। और तीसरा अगर बात करेंगे तो जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसे हम लोग क्या कर रहे थे, पश्चिमी विक्षोभ कर रहे थे, तो ये 3 चीज़ों के द्वारा भारत में वर्षा होता है मुख्यतः। तो जब भी आपका उत्तर होगा इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। अब कह रहा है कि झारखंड में किस मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, और आपके सामने 4 उत्तर है कि उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा, नॉर्वेस्टर या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, उत्तर कीजिए, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए आप लोग। चलिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून केवल बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है और तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में वर्षा ही कर पाती है। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। यानी जो गर्मी के समय में मानसून आता है उसकी दिशा पूछ रहा है दोस्तों कि उसकी दिशा क्या है। दक्षिण से उत्तर की ओर है, या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है, या दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ है। बताइए दोस्तों किधर से किधर है, बताइए। देखिए ऐसे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं बना रहा हूँ। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो बताइए कौन सी दिशा में है। यहाँ पे है दक्षिण, यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पे है उत्तर, यहाँ पे है पूरब। तो बताएं। वेरी गुड, दक्षिण पश्चिम से, बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होगा दोस्तों। क्या इसका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ। देखिए ये है, सॉरी दक्षिण पश्चिम से, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये है पश्चिम, ये है दक्षिण, तो इसके बीच में क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। यानी दक्षिण पश्चिम से हवाएं क्या हो रही हैं, सॉरी, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी गर्मी के समय में जो मानसून आ रहा है किधर से आ रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहा है। जा किधर रहा है? उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, वही अगर कहता है कि शीतकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा, तो वो आता है उत्तर पूरब की तरफ से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, बस यही ऑप्शन को बस आप उलट देते, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कर देते, अगर यहाँ पे कह देता शीतकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आगे है 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित होता है। कह रहा है कि इन 4 क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित होता है। पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ बेसिन। आपको मिलते 5 सेकंड का समय दोस्तों, बताइए उत्तर कीजिए आप। वेरी गुड दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। यानी कि मानसून की जो अरब सागर शाखा है किससे टकराती है? पहले तो पश्चिमी घाट से टकराती है, तो पश्चिमी घाट पे क्या करती है? सर्वाधिक वर्षा करती है। कौन सी? मानसून की अरब सागर शाखा। और अरब सागर शाखा किस मानसून की शाखा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। अगला प्रश्न है कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी में कहते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, एक निम्न वायुदाब की पेटी है। क्या है? एक निम्न वायुदाब की पेटी स्थित है। कहाँ पे है भाई? ये जो निम्न वायुदाब की पेटी कहाँ स्थित है? व्यापारिक एवं पछुआ पवनों की पेटी के बीच,
या पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के बीच, या ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में, या भूमध्य रेखा पर। बताइए कि निम्न वायु दाब की पेटी सबसे कहाँ स्थित है। ये जो ITCZ है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर करते रहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। अब कहेंगे भूमध्य रेखा पर क्यों? देखिए भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा क्या है? यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो हवाएं क्या होती है? गर्म होती हैं, तो हवाएं अधिक ऊपर तक उठ पाती हैं। अधिक ऊपर तक उठने का मतलब है कि यहाँ पर जो वायु का दाब है वह सबसे कम है। क्या दोस्तों? सबसे कम है। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न वायु दाब की पेटी कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे दोस्तों? भूमध्य रेखा पर है। आगे बढ़ते 23वां प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग किस लिए होता है? कृषि कार्य के लिए, कपास के लिए, भवन निर्माण के लिए, या बर्तन निर्माण के लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, नहीं चारों ऑप्शन में से एक है कि लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो होता है सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है। आपके पास मिलते हैं 5 सेकेंड का समय और आप उत्तर कीजिए। लैटेराइट मिट्टी यहाँ पे मुख्यतः किसका? देखिए मिट्टी है तो कृषि तो होगा ही होगा किसी न किसी चीज़ का, लेकिन सर्वाधिक किसमें या फिर किस चीज़ के लिए उपयोग में आता है लैटेराइट मिट्टी? आपसे ये पूछा जा रहा है। बहुत तगड़ा प्रश्न है, यह पूछा गया है PCS परीक्षा में। बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भवन निर्माण के लिए। यानी लैटेराइट का मिट्टी जो लैटेराइट मिट्टी है इसका सर्वाधिक उपयोग किस लिए होता है? भवन निर्माण के लिए होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है। कह रहा है अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, या चीका मिट्टी। कह रहे अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? दोस्तों आपके पास मिलते 5 सेकेंड आपको मिलते हैं, उत्तर कीजिए। वेरी गुड दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है चीका मिट्टी। क्या? चीका मिट्टी। बात करते 25वां प्रश्न की। 25वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ध्यान रखिए, कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, या शिवालिक की पहाड़ियों में, या नीलगिरी की पहाड़ियों में, या सतपुड़ा की पहाड़ियों में। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और 5 सेकेंड का समय दिया गया, उत्तर कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ध्यान रखिए, जो चंदन की लकड़ी दक्षिणी राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो अल्लू अर्जुन की थी, पुष्पा, उसमें जो तस्करी करता है वह चंदन की लकड़ियों का तस्करी करता है, और ये चंदन की लकड़ियों को जो तोड़ता है या फिर काटता है, ये कहाँ से काटता है भाई? यह काटता है आंध्र प्रदेश के जंगलों से, यानी दक्षिणी हिस्सों में। हालांकि यहाँ पे जब आंध्र प्रदेश का नाम नहीं लिया है तो यहाँ पे उत्तर में क्या दिया है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या मिलता है? चंदन की लकड़ी मिलता है। और नीलगिरी की जो पहाड़ी कितने राज्य में विस्तृत है? 3 राज्य में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, 26वां प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न कह रहा है कि सागवन जो है, जो सागवन वनस्पति है, यह महत्वपूर्ण वनस्पति है किस घाट की? पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की, या बघेलखंड पठार की, या मालवा पठार की। ये जो सागवन वनस्पति है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बताइए। पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, या बघेलखंड पठार, या मालवा के पठार में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। या फिर कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि सागवन जो है मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। पश्चिमी घाट का मतलब यहाँ पर इससे है, ये जो है इस वाले घाट से मतलब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, डेल्टा क्षेत्र का मतलब जहाँ पे नदी अपना मुहाना बनाती हैं वहाँ पे ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बताइए डेल्टा नदी, ध्यान रखिएगा कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? देखिए कुछ नदियाँ हैं जो कि पश्चिमी तट पर अपना मुहाना बनाती है, कुछ नदियाँ हैं जो कि लंबी लंबी हैं और पूर्वी घाट पर
अपना मुहाना यानी पूर्वी तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। मैंने बताया था कि जो पश्चिमी तट पर अपना नदियाँ मुहाना बनाती हैं ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी घाट पर गिरने वाली यानी पूर्वी घाट यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी नदियाँ हैं ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं। अब पता है डेल्टा क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल की तरफ कह रहा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप पहले ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं नर्मदा या ताप्ती के बीच में, या कृष्णा कावेरी के बीच में, या कृष्णा गोदावरी के बीच में, या महानदी यहाँ महानदी नहीं रहेगा, गंगा महानदी रहेगा, थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा लिखा गया है, या गंगा एवं महानदी के बीच में। बताइए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि गंगा एवं महानदी। देखिए वैसे तो जो ज्वारी वन है यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है सुंदरवन डेल्टा में पाए जाने वालों की। जो सुंदरवन की डेल्टा में पाए जाते वन हैं वे कैसे वन होते हैं, ज्वारी वन होते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो डेल्टा है, ये जो ज्वारी वन है, यहाँ पे गंगा का नाम आया है ना, हालांकि यहाँ पे भले ही ब्रह्मपुत्र नदी नहीं दिया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बाद में आके गंगा से ही तो मिल जाती है। तो जहाँ पे गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है उसी के समीप महानदी भी बनाती है, और जहाँ पे ये दोनों नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं वहीं पर क्या पाए जाते हैं, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन दोस्तों, ज्वारीय वन। ठीक है, बात करते हैं 28वां प्रश्न की। 28वां प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, सदाबहार वन, या पतझड़ वन, या शंकुधारी वन, या टैगा वन। आपको मिल रहा है कुल 5 सेकंड का समय, आप तुरंत उत्तर कीजिए, तुरंत उत्तर कीजिए, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पतझड़ वन। कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, पतझड़ वन। यानी भारत में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी पतझड़ वन वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, पतझड़ वन को ही हम लोग कहते हैं मानसूनी वन। क्या कहते हैं, मानसूनी वन। ठीक है, 29वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का सुंदर वन उदाहरण है। अब देखिए अभी मैंने पीछे सुंदर वन डेल्टा की बात किया था ना, जो सुंदर वन है किसका उदाहरण है, शीतोष्ण वन का, सदाबहार वन का, ज्वारीय वन का, या रूम सागरी का। तो आप लोग इसका धड़ाम से उत्तर कर सकते हैं कि भाई ज्वारीय वन का। ठीक, क्योंकि यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है, या कह सकते हैं गंगा और महानदी के जो डेल्टा है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, कौन सा, सुंदरवन ज्वारीय वन होता है। ठीक है, वहाँ पे सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ क्या करती हैं, अपना डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। क्या दोस्तों, वन महोत्सव सप्ताह, क्या वन महोत्सव सप्ताह है कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 जून से 7 जून तक, या 1 मई से 7 मई तक, या 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, या 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो उत्तर कीजिए दोस्तों आप लोग कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। चलिए उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। कब तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आज का हमारा 30 प्रश्न। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो का फीडबैक आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में जो प्रश्न हैं वे कैसे हैं उस पर भी चर्चा करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा, और मिलते हैं हम आपसे कल। और हाँ, वीडियो को ज़रा सा आप लोग क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग पढ़ने वाले हैं इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों चैनल का नाम है वीर सर जीएस वाले, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं हम आपसे कल, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।